गुड मॉर्निंग। शुरू हो चुकी है एक नई सुबह। हर रोज की तरह मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके सामने खबरों के साथ मनी मॉर्निंग, जो है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा देश का पहला बुलेटिन, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। बीएसएनएल ने शुरू की 4G सर्विस की तैयारी। इस साल दिसंबर तक दूर दराज के 24,600 गांव में बीएसएनएल की 4G सर्विस शुरू करने का है लक्ष्य। बीएसएनएल ने देश भर में 4G सर्विस शुरू करने के लिए टीसीएस कंसोर्टियम को किया उपकरण आपूर्ति का ठेका। 15,000 करोड़ रुपए का है इस ठेके का मूल्य। टाटा ग्रुप की टेलीकॉम गियर बनाने वाली कंपनी तेजस नेटवर्क भी है इस कंसोर्टियम का हिस्सा। सरकारी कंपनियां ITI और सी डॉट भी है इस कंसोर्टियम का हिस्सा। इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए ITR 1 और ITR 4 फॉर्म। करदाताओं को वेबसाइट पर मिलेगा पहले से भरा हुआ फॉर्म। ऑनलाइन ITR फॉर्म से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है बहुत आसान। करदाताओं को केवल ऑनलाइन फॉर्म में जांचनी होती है पहले से भरी हुई जानकारी। मिनटों में हो जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। 2,000 रुपए का नोट बदलने या जमा करने आए लोगों को अब मिलेगी सुविधा। आरबीआई ने बैंकों को दिए ग्राहकों को परेशानी से बचाने के निर्देश। धूप से बचाने के लिए सभी बैंकों को करना होगा अब शेड का इंतजाम। वहीं कतार में लगे लोगों के लिए करनी होगी पीने के पानी की भी व्यवस्था। बैंकों को नोट बदलने के लिए सुविधा सामान्य तरीके से अकाउंट पर उपलब्ध कराने का मिला है निर्देश। बैंकों को रोजाना जमा किए जाने वाले और बदले जाने वाले 2,000 के नोटों का रखना होगा ब्यौरा। साबुन, तेल, मंजन जैसे रोजमर्रा के सामान की घट सकती है कीमतें। प्रमुख FMCG कंपनियां लौट चुकी हैं सामान्य वृद्धि चक्र में। कंपनियों ने निवेश बढ़ाने के साथ ही विज्ञापन और मार्केटिंग पर भी बढ़ाना शुरू किया है खर्च। बिक्री व मुनाफे में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित है FMCG कंपनियां। HUL, डाबर, अमेरिको, गोदरेज, ITC, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले ने मार्च तिमाही में दर्ज किया बिक्री में सुधार। रिजर्व बैंक के 2,000 रुपए का नोट वापस लेने के बाद सोने की खरीद के लिए बड़ी पूछताछ। दुनिया में चीन के बाद भारत में सोने की खपत होती है सबसे ज्यादा। अभी सोने का नहीं हो रही है घबराहटपूर्ण खरीदारी। कठोर KYC नियमों के कारण 2,000 रुपए के नोटों के बदले सोने की खरीद वास्तव में इस बार है कम, लेकिन कुछ ज्वेलर्स ने सोना खरीद पर 5 से 10% प्रीमियम लेना किया है शुरू। 2,000 रुपए के नोटों से सोना चांदी खरीदने को लेकर बढ़ गई है पूछताछ। EPFO कर रहा है मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव पर विचार। पूरी सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर तय की जाएगी नई पेंशन। एक्चुअरी की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा अंतिम निर्णय। पेंशन फॉर्मूले में बदलाव से उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले समेत सभी की मासिक पेंशन का निर्धारण मौजूदा फॉर्मूले के मुकाबले होगा कम। सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से वसूले जाने वाली फीस पर पेश किया नया प्रस्ताव। फंड हाउसेस की मैनेजमेंट फीस को परफॉर्मेंस से लिंक करने की है योजना। इस प्रस्ताव से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है घबराहट। सेबी के मुताबिक सिर्फ 26.7% इक्वली मैनेज्ड इक्विटी स्कीमों में 5 साल के पीरियड में अपने बेंचमार्क के मुकाबले किया है बेहतर प्रदर्शन। वहीं सेबी के नए प्रस्ताव में फंड हाउस तभी मैनेजमेंट फीस वसूल सकेंगे जब स्कीम का प्रदर्शन होगा बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर। तो 1 बजे विपुल सिंह के साथ आप स्टॉक को लेकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में स्टॉक मार्केट को लेकर कोई सवाल है तो आज दोपहर 1 बजे हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। हमारे एक्सपर्ट होंगे अविनाश गौरक्षकर जी, जो देंगे स्टॉक से जुड़े आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप स्क्रीन पर हमारा नंबर देख सकते हैं 9311211874। इस पर आप अपना सवाल व्हाट्सएप करें जिससे हमारे एक्सपर्ट दें आपके सवाल का सटीक जवाब। अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। अब रिटेल इन्वेस्टर्स कर सकेंगे गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश। आपको बता दें कि पेटीएम मनी ने लॉन्च किया बॉन्ड प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर खुदरा निवेशक खरीद सकेंगे सरकारी, कॉर्पोरेट और टैक्स फ्री बॉन्ड। पूंजी बाजार में पहली बार प्रवेश करने वालों के लिए बेहतर सस्ता है ये बॉन्ड। सुरक्षा और भरोसे के साथ निवेशकों को मिलेंगे नई टेक्नोलॉजी आधारित फीचर्स। IT कंपनी इंफोगन की चालू वित्त वर्ष में 1,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्त करने की है योजना। कंपनी तलाश रही है अधिग्रहण की संभावना। इंफोगन के कार्यालय हैं कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, टेक्सास, ब्रिटेन और सिंगापुर में। कंपनी के सिएटल, ह्यूस्टन, मोंटेविडियो, नोएडा, बेंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम और मुंबई में है आपूर्ति केंद्र। कंपनी 3 साल की वृद्धि योजना और कारोबारी रूपरेखा पर बढ़ेगी आगे। कंपनी ने किया है किसी भी तरह की छटनी से इनकार। सरकारी बैंकों के शेयरों में निवेश करने वालों को हो सकता है फायदा। सरकारी बैंकों का मुनाफा वित्त वर्ष में सामूहिक रूप से बढ़कर हुआ 1 लाख करोड़ रुपए के पार। इस लाभ में आधी हिस्सेदारी है SBI की। वित्त वर्ष 2017-18 में सरकारी बैंकों को हुआ था 85,390 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा। 12 सरकारी बैंकों का मुनाफा 2021-22 में 66,539 करोड़ रुपए की तुलना में 57% बढ़ा। पंजाब नेशनल बैंक को छोड़कर अन्य सभी बैंकों ने शुद्ध लाभ में दर्ज की है प्रभावी वृद्धि।
इस साल देश की टॉप 7 शहरों में होगा 5.5 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण। एनरॉक के मुताबिक बिल्डरों ने निर्माण की गति बढ़ाई है। पिछले कैलेंडर साल में 4,02,000 घरों का निर्माण होना था पूरा। यहां पता नहीं चला कि लक्ष्य पूरा हुआ है या नहीं। इस साल तैयारी घरों की संख्या ज्यादा रहने की है। इसमें रेरा घरों की बिक्री में वृद्धि, नकदी प्रवाह, निर्माण गतिविधियों में नवीनतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और वित्तीय संस्थानों से कर्ज में बढ़ोतरी है शामिल। सेबी ने आईपीओ बंद होने के बाद शेयरों की लिस्टिंग में लगने वाली समय सीमा को घटाकर 3 दिन करने का रखा प्रस्ताव। अभी इसमें लगते हैं 6 दिन। इससे आईपीओ जारी करने वाली कंपनी और निवेशक दोनों को होगा फायदा। सेबी ने लिस्टिंग सीमा घटाने के प्रस्ताव पर जनता से मांगे हैं 3 जून तक सुझाव। लिस्टिंग टाइम घट जाने से निवेशकों को शेयर आवंटित नहीं होने पर जल्द मिलेगा रिफंड। वे इस पैसे को कहीं और कर पाएंगे निवेश। 1 जून से महंगे होंगे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन। सरकार ने सब्सिडी घटाने का लिया फैसला। प्रीमियम दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन होंगे 20,000 से 35,000 रुपए तक महंगे। अभी 2 व्हीलर ईवी पर प्रति किलोवाट मिलता है 15,000 रुपए सब्सिडी में। 1 जून से ये घटकर हो जाएगी 10,000 रुपए प्रति किलोवाट। ईवी पर दिए जाने वाले इंसेंटिव की सीमा भी घटाकर वाहनों की एक्स फैक्ट्री प्राइस पर 15% किया गया, जो पहले थी 40%। रॉयल एनफील्ड कर रही है स्पेशल इलेक्ट्रिक बाइक लाने की तैयारी। इस बाइक के विकास के लिए कंपनी ने चेन्नई संयंत्र के आसपास सप्लायर्स इकोसिस्टम का निर्माण शुरू किया। रॉयल एनफील्ड ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और उत्पाद विकास सहित चालू वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। कंपनी ने इसके लिए एक सक्षम टीम की नियुक्ति की है। कंपनी ने उत्पाद विकास, उत्पाद रणनीति, उत्पाद परीक्षण आदि क्षेत्र में शुरू किया है निवेश करना। और टाटा मोटर्स ने उतारा प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज का सीएनजी संस्करण। इसकी एक शोरूम कीमत होगी 7.55 लाख रुपए से शुरू। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजीज और अन्य एडवांस फीचर से लैस है सीएनजी अल्ट्रोज। वॉइस असिस्टेंट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर और एयर प्यूरीफायर जैसी मिलेगी आपको कई सुविधाएं। ग्राहकों को भा रही है किफायती और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा अनुभव। सीएनजी की व्यापक उपलब्धता के कारण इस वैकल्पिक ईंधन को मिल रही है लोकप्रियता। तो चलते चलते मनी मॉर्निंग में देते हैं आपको एक जरूरी जानकारी। आज शाम 4 बजे प्रियंका संभव के साथ इंश्योरेंस को लेकर आप पूछिए कोई भी सवाल, हमारी एक्सपर्ट निशा सांघवी देंगी आपके सवालों के जवाब। अपना सवाल पूछने के लिए आप स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं 9311121874। आप इस पर अपना व्हाट्सएप करके सवाल भेजिए और अपने सवाल का जवाब पाइए हमारे एक्सपर्ट से। अपना सवाल आप पूरी डिटेल में भेजिए। सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम लिखना ना भूलें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। अब होगी आपसे कल मुलाकात। नमस्कार।